Who are the archangels and how they help us? Archangels कौन होती हैं, वो हमें कैसे हेल्प करती हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं who are the archangels। ये जितना भी हमारा कोर्स डिजाइन है वो आर्केंजल्स के ऊपर डिजाइंड है। 15 आर्केंजल्स होती हैं, उनके ऊपर ही पूरा कोर्स डिजाइंड है। वो क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे उन्हें इन्वोक करते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं, कैसे वो हेल्प करती हैं, उसी के ऊपर ये पूरा कोर्स डिजाइन होता है। तो हम समझते हैं कि हु आर द आर्केंजल्स, उनको हम आगे समझते हैं। ओवरसीड्स ऑफ ह्यूमन काइंड एंड गार्जियन एंजल, क्रिएटर ने इन्हें अपॉइंट करा होता है ह्यूमन काइंड और गार्जियन एंजल्स के ऊपर देखने के लिए। जैसे कि नाम है, कुछ सुपीरियर, कुछ ऑफिसर टाइप नाम लगता है कि कुछ हायर अथॉरिटीज हैं। तो ये एक हायर अथॉरिटीज होती हैं जो कि ह्यूमन काइंड और गार्जियन एंजल्स के ऊपर अपॉइंट करी जाती है उनके कामों को देखने के लिए। ह्यूमन काइंड कैसे वर्क कर रहा है, उनका लेखा जोखा, उनको क्या हेल्प की नीडेड है, क्रिएटर के पास उनके मैसेजेस पहुंचाना और क्रिएटर से उनके मैसेजेस लाने के लिए। ये प्योर लाइट, प्योर एनर्जी, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट से बने होते हैं। इनके अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल्स इन्हें पसंद होते हैं, डिफरेंट खुशबू इन्हें पसंद होती है, जो कि हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब हम इनको समझते हैं, जब हम इनको इन्वोक करते हैं, जब हम इनकी हेल्प लेते हैं, तो एक मिरेकलस पावर फील होता है। हमें बहुत ऐसा फील होता है कि सब कुछ लाइफ जीना कितना आसान है। लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आप लोग भी इन आर्केंजल्स की हेल्प लेंगे तो मिरेकल्स की तरह वर्क करेंगे। हम आगे देखते हैं कि ये टॉलेस्ट होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं। जब आपने गार्जियन एंजल की बात देखी तो 3.5-4 फुट के हाइट के होते हैं। जब इनकी बात आती है तो 6 to 7 फीट और कई बार 10 फीट के भी फील होते हैं। आप क्लाउड्स में इनको चलते हुए देखेंगे, आप अपने आसपास फील करेंगे, डिफरेंट कलर्स में, बहुत लंबे हाइट के आपको ये आर्केंजल्स दिखेंगे। कई बार 6-7 फीट की और कई बार तो आपको लगेगा 10 फीट की। जब आप ओपन नेचर में जाएंगे, गार्डन्स में इन्हें कॉल करेंगे, ओपन नेचर में जाएंगे तो 10 फीट की भी आपको फील होती है, डिफरेंट कलर्स की। और सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये फील कराती है कि मैं आपके आसपास हूं। ये अपनी प्रेजेंस बताते हैं। जब आप इनकी प्रेजेंस पूछोगे, आप आगे सीखेंगे कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे इनकी प्रेजेंस को फील करना है, कैसे ये प्रेजेंस का साइन देंगी। प्रेजेंस आपको देखे, कई बार ऐसा लगेगा कि ह्यूमन फॉर्म में आपने कोई हेल्प मांगी, कोई ह्यूमन फॉर्म में हेल्प मिल गई, और बाद में बैठ के सोचते हैं कि इनको कैसे मालूम पड़ा कि ये प्रॉब्लम हमारे पास है। कैसे बाय चांस ऐसे फ्रेंड्स निकल के आते हैं। कई बार आपने फाइनेंस इश्यू के लिए बोला, वो कोई फ्रेंड आ गया। कई बार आपने मकान लेने का बोला और किसी ने बोल दिया कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, आप यूज कर लीजिए, जब आपके पास पैसे हो जाए तब दे दीजिए। आपने खाली आर्केंजल को कौन बताया और कैसे कोई ह्यूमन आ गया और कैसे आपको हेल्प कर दी, रिलेशनशिप में कैसे हेल्प कर दी। आप सडनली सोचने लगेंगे कि हेल्प कैसे मिल रही है, लाइफ इतनी इजी कैसे हो सकती है। कई बार बैठे बैठे सोचते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, तो हमको लॉजिक बीच में नहीं लगाना है। अनलॉजिकली, अनकंडीशनली हेल्प मांगनी है आर्केंजल से और वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है कि नो जेंडर होता है, उनका कोई जेंडर नहीं होता है, उनका कोई जेंडर नहीं है। वो न जेंट्स होते हैं न लेडीज होते हैं, वो एक प्योर फॉर्म ऑफ लाइट होते हैं, एक प्योर फॉर्म ऑफ लाइट होते हैं। उनके हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जेंट्स हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे लेडीज। वो अपने कामों के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, अपना जेंडर चेंज करते हैं। तो कोई जेंडर नहीं होता है, कोई जेंट्स नहीं है, कोई लेडीज नहीं है, लेकिन वो चेंजेस करते हैं। कई बार ऐसा फील किया गया है कि वो जेंडर उनका चेंज होता है एज पर योर वर्क। तो इनका कोई नो रिलीजन, इनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई मोमडन नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। ये प्योर फॉर्म ऑफ लाइट है। ये पूरे यूनिवर्स को एक कास्ट समझते हैं, ह्यूमन काइंड को, पूरी नेचर को एक समझते हैं। तो उसको एक प्योर फॉर्म को किसी रिलीजन के अंदर इंडल्ज नहीं कीजिए कि ये क्रिश्चियन है, ये मोमडन है, ये हिंदू है, ये पंडित है, ये जैनी है। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये प्योर फॉर्म
ऑफ लाइट है, ये केवल मानवता का अच्छा, पूरे यूनिवर्स का अच्छा करना सीखे हैं। इनको क्रिएट ही करा गया है यूनिवर्स का अच्छा करने के लिए। तो कभी धर्म के अंदर आकर इनसे कोई बातें धार्मिक कि मैं जैनी हूं, मैं पंडित हूं, आप क्रिश्चियन है, आप मोमडन है, आप हिंदू हैं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे तो देवता ये हैं, हम एंजल्स में नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जब एंजल्स को पूछते हैं तो क्या ये हिंदू होते हैं कि क्रिश्चियन होते हैं? वो कोई धर्म के नहीं होते हैं। हर धर्म में कहीं ना कहीं का जिक्र है, तो उनको आप यूज कीजिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन। रिलीजन को बीच में इंडल्ज मत कीजिए उसको। उसके बाद ये लिमिटलेस होते हैं, इमेंस ऑफ एनर्जी होती है इनके पास, लिमिटलेस। कोई काम की परिभाषा, कोई बड़े छोटे काम की परिभाषा नहीं है इनके पास। एक साथ मिलियंस काम कर सकते हैं, एक साथ मिलियंस लोगों को हेल्प कर सकते हैं, एक साथ पूरी यूनिवर्स को अपनी दया भावना से, अपनी इमोशन से फुलफिल कर सकते हैं। इनके लिए कुछ छोटा बड़ा कुछ धर्म नहीं, लिमिटलेस है। अब क्वेश्चन आता है कि एक ही टाइम पे कितने काम कर सकते हैं? लिमिटलेस है। एक ही टाइम पे कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं? लिमिटलेस है। सब कुछ लिमिटलेस है इनके पास। आपको खाली प्यार से मांगना है, वो देंगे और प्यार से देंगे। रिसीव करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर फिर से याद कीजिए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगना है, बिलीव रखना है और उनसे रिसीव करना है। देन हेल्प एवरीवन, सबकी मदद करते हैं क्योंकि वो पसंद करते हैं हेल्प करना, तो सबकी मदद करते हैं। जो भी उनको आस्क करता है, इंटरवीन नहीं करेंगे, बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब तक आप उन्हें बुलाएंगे नहीं, जब तक आप उन्हें काम नहीं बोलेंगे, तब तक इंटरवीन नहीं करेंगे। और अगर आपने बुला लिया तो सबको, जितने लोग बुला रहे हैं, जैसी हेल्प मांग रहे हैं, वैसे इनके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। जो कुछ अच्छा मांगेंगे, जो कुछ आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन कर सकता है, वो आपको दे सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। आपने 100 काम बोल दिए, 100 काम एक साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी आज ये करूंगा मैं, परसों ये करूंगा, 1 महीने बाद ये करूंगा, 2 महीने बाद ये करूंगा, 6 महीने बाद, या आपने बोला कि आज तो एंजल को ये काम दे, या 10 काम हो गए, अब 11वां दूं कि नहीं दूं। एक ही एंजल को बुलाकर मैं कितने कार्य करा सकती हूँ, कितने काम में करा सकता हूँ। साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, बहुत ही इमेंस ऑफ वर्क साथ में कर सकते हैं क्योंकि लिमिटलेस एनर्जी है। तो आप इनका यूज कीजिए। और आर्कएंजल्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे कि 15 आर्कएंजल्स होती हैं। 5 आर्कएंजल्स हम आज समझेंगे, 10 आर्कएंजल्स को हम कल कवर करेंगे। उनका कैसा हॉलो होता है, कैसा कलर होता है, कैसी फीलिंग्स वो देते हैं, कैसा ऑयल उन्हें पसंद है, स्मेल ऑयल की कौन सी एसेंशियल ऑयल की पसंद है, कैसे क्रिस्टल्स उन्हें पसंद है, क्या क्या वर्किंग्स है उनकी, स्पेशल वर्किंग्स अपॉइंटेड है अलग अलग आर्कएंजल्स के लिए। तो क्या क्या वर्किंग्स वो करते हैं वो हम समझेंगे। और जब परफेक्टली कोई भी साइंस के लिए इंट्यूशंस तब वर्क करती हैं, साइंस तब वर्क करती है जब उसकी पूरी नॉलेज हमारे पास हो। तो हम पूरी नॉलेज गेन करेंगे आर्कएंजल्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर में। 5 आर्कएंजल्स हम आज कवर करेंगे, 10 आर्कएंजल्स हम कल कवर करेंगे। थैंक यू।